एक बुद्धिमान राजा की कहानी। यह कहानी है एक राजा की जो बहुत बड़े राज्य के राजा थे। वह बहुत बुद्धिमान राजा थे। आसपास के राज्यों के छोटे बड़े राजा उनसे अपनी किसी समस्या का हल पूछने के लिए आते थे। वह अपने राज्य की जनता के बहुत लोकप्रिय राजा थे। राजा के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र बड़े ही समझदार थे। एक बार राजा ने अपने तीनों पुत्रों की एक परीक्षा लेनी चाहिए कि इनमें से कोई अपने राज्य का अगला राजा बनने के काबिल है भी या नहीं। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को एक साथ अपने पास बुलाया और उनको एक टास्क दिया और कुछ शर्तें भी बताता है। राजा ने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि तुम तीनों को अपने राज्य में किसी एक पेड़ को ढूंढना है और उसके बारे में सारी जानकारी बतानी है कि पेड़ कैसा था और अन्य जानकारियाँ। और तीनों को एक शर्त भी दे दी कि तुम्हें यह पेड़ 4 महीने के अंतराल में देखकर आना है। राजा ने आखिर में उस पेड़ का नाम भी बता दिया जो उसके राज्य में केवल एक ही पेड़ था। वह पेड़ नाशपाती का था। तीनों लड़कों में सबसे पहले बड़ा लड़का उस नाशपाती के पेड़ को ढूंढने के लिए चल दिया। वह पेड़ राज्य में एक ही था, इसलिए पेड़ को ढूंढने में काफी समय लगा। वह लोगों से पूछकर उस नाशपाती को ढूंढने में सफल हो गया। अपने महल से दूर जाकर उसे वह नाशपाती का पेड़ मिला। उसने नाशपाती का पेड़ भी निरीक्षण किया जो बिल्कुल सूखा हुआ था। उस पर ना तो पत्ते थे और ना ही फल था। लड़का सोचने लगा कि यह भी कोई देखने लायक पेड़ है। पिताजी ने मुझे इसको देखने के लिए कहा है जिस पर ना कोई पत्ता है और ना फल। अब राजा का बड़ा लड़का नाशपाती के पेड़ को देखकर वापस अपने महल आ जाता है और राजा के पास जाकर लड़के ने कहा, पिताजी, मैं उस पेड़ को देखकर आ गया हूँ जिसको देखने के लिए आपने कहा था। आप कहे तो उसके बारे में आपको कुछ बताऊं। राजा ने कहा कि अभी आप अपनी जानकारी को अपने पास ही रखो। समय आने पर तुमको सब कुछ बताने का मौका दिया जाएगा। 4 महीने हो चुके थे। अब बारी बीच वाले लड़के की थी। वह भी पेड़ की तलाश में चल दिया। लोगों से पूछते हुए कुछ दिनों बाद उसे भी नाशपाती का पेड़ मिल गया। अब नाशपाती के पेड़ पर कुछ हरे भरे पत्ते थे लेकिन कोई फल नहीं था। वह पेड़ को देखकर वापस अपने महल आ गया। लड़का राजा के पास गया तो राजा ने उससे भी चुप रहने के लिए कहा। 4 महीने बीत चुके थे। अब सबसे छोटे लड़के की बारी थी। उस पेड़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आकर बताने की। सबसे छोटा वाला लड़का भी पेड़ की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद उसे भी वही नाशपाती का पेड़ मिल गया। उसने पेड़ को ध्यान से निरीक्षण किया और सोचने लगा कि कितना अच्छा पेड़ है, इस पर कितने सारे फल लगे हुए हैं। यह सब देखकर लड़का अपने महल के लिए वापस चल दिया। अपने महल में आकर पिताजी के पास गया और कहा कि मैं उस नाशपाती के पेड़ को देखकर आया हूँ। आप कहे तो मैं उसके बारे में बताऊं। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक साथ बुलाया और उस पेड़ के बारे में अपनी अपनी जानकारी बताने को कहा। सबसे पहले बड़े लड़के ने बताना शुरू किया। उसने कहा, पिताजी, आपने कौन सा पेड़ देखने के लिए भेजा था? उस कोई अच्छा सा पेड़ देखने के लिए कहते तो अच्छा होता। वह भी कोई देखने लायक पेड़ था। उस पेड़ पर ना तो पत्ता था ना कोई फल। वो भी कोई पेड़ होता है। इतने में बीच वाले लड़के ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। उस पेड़ पर हरे भरे पत्ते थे लेकिन हाँ कोई फल नहीं था। इतना सुनकर छोटे लड़के ने कहा कि आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। उस पेड़ पर पत्ते भी थे और फल भी थे। वह बहुत अच्छा पेड़ था। उस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। अब तीनों पुत्रों में अपनी बात सही साबित करने के लिए बहस होने लगी। आसपास खड़े लोग भी राजा के लिए कहने लगे कि ये कैसा राजा है, इसने अपने लड़कों को ही आपस में लड़वा दिया, इनमें फूट पैदा कर रहा है। अब राजा ने अपने तीनों पुत्रों को शांत होने को कहा और उनको समझाया कि आप तीनों ही सही कह रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हो, क्योंकि आपने उस पेड़ को 4 महीने के अंतराल में देखा। उस अंतराल में उसमें बदलाव आ गए थे। जब पतझड़ था तो उसमें पत्ते नहीं थे, फिर कुछ दिन बाद उसमें पत्ते आ गए
और कुछ दिन और बाद जब फल का समय आया तो उस पर फल भी लग गए। इतना कहकर राजा ने कहा कि तुम इस काम को मैंने इसलिए चुना था कि तुम्हें 3 जरूरी बातों का पता चल सके जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। वो 3 बातें ये हैं। पहली कि कभी भी किसी को एक बार देखकर जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उसका समय खराब चल रहा हो और वक्त सही आते ही सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे पेड़ पर पहले कुछ भी नहीं था और वक्त आते ही उस पर फल भी लगने लगे थे। दूसरी बात, किसी पर भी चाहे वो इंसान हो या कोई चीज़ हो, उस पर तब तक फैसला नहीं ले जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। जैसे पेड़ के बारे में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं थी, तो कोई भी अपनी बात सही साबित नहीं कर सका। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेड़ की तरह ही इंसान भी हर समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और सावन आते ही हरा भरा हो जाता है और समय आने पर फल भी देता है, उसी प्रकार इंसान के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी परेशानी, कभी दुख तो कभी सुख भी आता है। इसलिए परिस्थिति के कारण किसी को कुछ भी बुरा भला कहना अच्छा नहीं होता। दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।